अब गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, देख यशोदा, तेरे लाल के 16,108 ब्याह होंगे। मैया बोली, पंडित जी बस इतनी लंबी चौड़ी बात करने मत करो, एक एक ब्याह तो भारी पड़ता है। 16,108 ब्याह होंगे, महाराज दक्षिणा वैसे ज्यादा दे दूंगी, पर ऐसी वैसी बात ज्यादा मत बताओ। बोले राजा बने वो तेरो लाला, और कह रहे हैं कि यशोदा तेरो लाला साक्षात तो इतनी कह पाए। बाल कृष्ण लाल ने मोटी मोटी आंख निकाल रही, जैसे बच्चे कभी कभी इनकी ओर में आंख निकालता हूं ना, है? तो ये कहते हैं कि तो बड़ी बड़ी मोटी आंख निकाल देते हैं कभी कभी। तो मोटी मोटी आंख निकाल रही और गर्गाचार्य जी को आंखी आंखन में इशारा कर दियो, अगर तुमने बता दिया कि मैं भगवान हूं तो फिर मैया मुझे बेटा की तरह नहीं पालेगी, इसलिए बताना मत। दोनों के नैना मिल गए और जैसे ही नजर से नजर मिली, तुरंत गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। सांस है गई बंद, आंख खुली की खुली रह गई। पंडित जी बहुत देर नहीं बोले, मैया बोली, कैसा लग रहा है? तो पंडित जी पधार गए। पंडित जी को झकझोरा लगाया हो तो पंडित जी की समाधि खुल गई। पंडित जी बोले, हाँ मैया, मैं बता रहे हो कि तुम्हारा लाला साक्षात गुणन को खजाना है। बात बदल गई, तुम्हारा लाला साक्षात गुणों का खजाना है और ये राज का संभालेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। मैया यशोदा ने, रोहिणी मैया ने, नंद बाबा ने पंडित जी को बहुत सौ धन दियो, मान दियो, सम्मान दियो और पंडित जी को विदा कर दियो। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब देखिए राधे रानी, राधे रानी कन्हैया से 11.5 महीना बड़ी। राधे रानी कन्हैया से 11.5 महीना बड़ी। और जब राधे रानी का प्राकट्य हुआ, राधे रानी का जन्म हुआ, तो राधे ने आंख ना खोली। राधे की आंख ना खुली, बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषी बुलाएंगे और इसकी आंख कब खुलेंगी? तो ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने बताया कि जब कृष्ण का जन्म होगा, कृष्ण का प्राकट्य होगा, तो सर्वप्रथम ये राधे रानी दर्शन कन्हैया के करेंगी, तब जाके आंख खुलेंगी। वही राधे रानी की जय हो। अब राधे रानी की मैया का नाम क्या है? क्यों पंडित जी, राधे रानी की मैया का नाम क्या है? कीर्तिदा। राधे रानी की मैया का नाम है कीर्तिदा और कन्हैया की मैया का नाम यशोदा। अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो कीर्तिम ददाति इति कीर्तिदा, यशम ददाति इति यशोदा। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो राधे, जब कन्हैया का जन्म हुआ तो राधे रानी को यहाँ पर लेकर के आए और राधे रानी ने कन्हैया के प्रथम बार जब नैन खोले तो राधे रानी ने कन्हैया के दर्शन किए। बोली राधे रानी की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, ग्वाल मंडली बन गई, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर अपने सखा संगी बन ही जाते हैं। आज ग्वाल मंडली बन गई और ये ब्रजमंडल की गोपियां मन में सोचती हैं कि धन्य भाग्य है माता यशोदा। यशोदा भाग्य की बड़ी बुलंद है कि जाके घर में
कन्हैया तो प्राकट्य भयो, तो इनको तो दर्शन रोज हो जाते हैं। लेकिन गोपियां कह रही है हमारे कोई भाग्य होंगे कभी कि हम कहूँ परमात्मा के भगवान के बाल कृष्णलाल के दर्शन होंगे। आज गोपी मन में विचार कर रही है, ऐसे ही मन में ख्याल उठ रहा है और गोपी के सर पे माखन लगा हुआ है और मन में सोच रही है भगवान की बातें। तो बेचने तो जा रही है माखन, बेचने तो गोपी जा रही है माखन, लेकिन देखो क्या बेच रही है। कोई माधव ले लो रे, कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो, हाय हाय हाय। कोई माधव ले लो रे, बिक रहे हैं सस्ते मोल में। कि मैं माखन बेचने आई हूँ कि कन्हैया को बेचने आई हूँ। काना तोले के सस्ते बिक रहे कृष्ण मुरारी। काना तोले के सस्ते बिक रहे कृष्ण मुरारी। काना तोले के सस्ते बिक रहे कृष्ण मुरारी। मोहन को बिन पैसे दे तू ले लो आज उधारी। मोहन को बिन पैसे दे तू ले लो आज उधारी। मोहन को बिन पैसे दे तू ले लो आज उधारी। छलिया ले लो रे हो, क्या क्या कर रही है, बेचने चली घर से मांगा और भगवान को बेचने दे रही है। क्यों ये भाव है। कोई छलिया ले लो रे, कोई छलिया ले लो रे, दे दूंगी होल सोल में। कोई माधव ले लो रे, दे सस्ते मोल में। अरे माधव ले लो, माधव ले लो, माधव ले लो, हाय 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 हाय। कोई माधव ले लो रे, दे सस्ते मोल में।
गोपियों के अंदर कितना बड़ा भाव है। माखन की जगह भूल गई भगवान के प्रेम। बोलिए संत भगवान की जय हो। भगवान नारायण के हाथ में शंख है और कन्हैया के हाथ में बांसुरी। एक दिन यशोदा मैया की गोद में, यशोदा मैया की गोद में कन्हैया बैठे हैं और कोयल जैसी वाणी सुनाने लगी और मैया से तोतली वाणी में का बोले कि मैया देखियो जी हमारे घर में कौन आया। एक आएगा मोर। मैया के घर में कौन आया? मोर। अब कन्हैया कह रहे देखियो मैया जी मोर आए गए और मोर नाचे में लगे हो। तो कन्हैया मैया की गोद में से उतर के नाचे में लगे मोर के संग। अब बाल लीला तो भगवान कर ही रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं कि मैया अब एक और मोरनी आ गई, ये कौन है री मैया? तो मैया कह रही है बेटा जी मोर की बहू है। कौन है जी मोर की बहू? ये मोर की बहू मोरनी है। कन्हैया बोले मैया मोर की बहू तो आएगी मोरनी, लेकिन मेरी बहू का है? मोर की बहू तो मोर के संग आएगी, लेकिन मेरी बहू आएगी मैया। अब मैया कह रही है कि दाई को 1.5 लाख को है। अब इतने बहू कहाँ जा, अब इतने बहू कहाँ जाने। कन्हैया ज्यों ज्यों बड़े हैं क्यों क्यों अपनी बाल लीलन से व्रजवासी को लुभाए मोह रहे हैं। कन्हैया के प्रिय सखा श्री दामा मधुमंगल सुबल मनसुख धनसुख तोष सुभद्र और मयंक है। ये मधुमंगल जो है बड़ा दुबला पतला है। ये मधुमंगल जो है कन्हैया का सखा बड़ा दुबला पतला है। एक दिन कन्हैया ने कही क्यों रे मधुमंगल? कहो शायद कल की बात है, तिवारी जी हमारे पास बैठे, जहां हमारा स्थान है इस मंदिर के ऊपर ही। तिवारी जी हमारे पास बैठे तो इनसे वार्ता चल रही थी हमारी। तो तिवारी जी ने भी कहा, क्या कहा कि तू की भाषा, जो भाषा तू की है वो अपनेपन की भाषा है। तू की भाषा अपनेपन की भाषा है, आप माने बना हुई भाषा है। लेकिन व्यवहार में हमको ऐसा ना कुछ करना पड़ता है। जैसे हम आरती बोलते हैं तो क्या बोलते हैं भगवान के लिए? तेरा, ऐसे तो कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो आज ये कन्हैया मधुमंगल से कह रहे हैं कि क्यों रे तो एक खाए को ना मिले। जैसे हमारे तोता पंडित जी हैं बड़े पतले दुबले, कोई खाए को ना मिले तेरे मैया का जो खाए को ना दे। तो मधुमंगल चुप है गयो, बोले बता तो सही। तो मधुमंगल ने बताई कि का नाम भैया जितना माखन हमारे ब्रजमंडल में निकले ना वो सब कंस के मल्लन को जावे खाने के था। सब कहां पर माखन जावे? मथुरा में। तो हमको खाने के टाइम नहीं मिले। कन्हैया बोले कि ठीक है, आज के बाद मथुरा को माखन जाओ बंद और हम माखन खाओ करेंगे। और मधुमंगल रोज माखन तू मेरे पास आवे और खा लो। मधुमंगल बोले भैया तू रोज मोई माखन खवाओ करेगो तो तेरी मैया मारेगी नहीं। बोले अपने घर के थोड़ी खवाऊं।
अपने घर पे थोड़ी करवाऊंगा, चोरी करो करेंगे। अब मधुमंगल कह रहा भैया तो आप पकड़े गए तो कन्हैया बोले मेरे पास एक मंत्र है, मेरे पास गुरुजी ने एक ऐसा मंत्र बताया रखा हुआ है कि पकड़े न जाएंगे कबू। अब मंत्र कौन सा है देखो, मैं तुम्हें बताया तो दे रहा हूं, पर कहूं प्रयोग मत करियो क्योंकि ये माखन चोरी कोई मंत्र है बस। कौन सा मंत्र है? कपल खम कपल खम कपल खम कपल खम कपल इस मंत्र को धीरे धीरे पहले बोले और जब कोई आया तो जोर से बोले, शोर मचाते हो भागे। ये कन्हैया ने माखन चोरी का मंत्र बताया। अब बाल मंडली तैयार कर ली। कन्हैया ने कह दिया देखो, दो जने तो जवाब पर गोपी घर पे कब्र कर रही है, यानी अपनी पूरी सेटिंग बता दी ग्वाल सखाओं को। सब ग्वाल सखा मिल गए और गोपियों के यहाँ चोरी करने के लिए जाने लगे हैं। इनकी मंडली का नाम है बाल गोपाल शौर्य विद्या प्रचार मंडल। चोरी करते हैं और बड़े विधिवत ढंग से चोरी करते हैं और माखन को खा जाते हैं, मथुरा के लिए बचने नहीं देते। आज गोपियां मैया यशोदा के पास शिकायत लेके गई हैं कि मैया तेरा कान्हा क्या करता है, हमारी मटकियों को फोड़ देता है और माखन को खा लेता। और कैसे शिकायत कर रहे हैं कि मेरी मटकी में हरी माँ और मेरी मटकी में मार गयो डेरा, तेरा संग बड़ाई अलबेला। मेरी मटकी में मार गयो डेरा, तेरा संग बड़ाई अलबेला।
अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं, नटखट की मटुकिया फोड़ दी मेरी। माँ तेरा लाला हमारी मटकियों को फोड़ देता है मैया। आज मैया के पास शिकायत करने के लिए, क्योंकि देखो गोपियों को क्या चाहिए, बहाना। मटकी फोड़ने का कोई गम नहीं, दही और मक्खन जाने का कोई गम नहीं, लेकिन क्या गम है कि हमको लाला के कन्हैया की किसी भी तरह दर्शन हो जाए। केवल बहाना, मटकी का तो एक बहाना है, दर्शन करने लाला के जाना। आज इकट्ठी होकर के गोपियां गई और मैया से बोली कि मैया पहले तो बताते रहो लाला। कन्हैया आ गई। एक गोपी बोली कि देख मैया बात कछु ऐसी है कहने लायक तो ना है, बात कछु ऐसी है कहने लायक तो ना है, पर यहाँ कोई सुन तो ना रहा तो बताओ ना सकी कोई ना सुनो, हम तो मैया बस बता दो। देख मैया चुपचाप सुन, देखो मैं भी चुपचाप बता रहा हूँ तुमको। मैया गोपी बता रही है कि रात में मैं और मेरे पति दोनों सो रहे, रात में मैं और मेरे पति दोनों सो रहे, मेरे पति की दाढ़ी में लंबी है। तो मैया तेरे कन्हैया ने कहा कि ओ मेरी चोटी के बाल और पति की दाढ़ी थे बंद। और मैया जाने माथन चोरी तो करी, जब हम जगे, जब हम जगे तो पति तो खींचे अपनी ओर और मैं खींचूं अपनी ओर तो कछु तो उनकी दाढ़ी के बाल फटे और कछु मैया मेरे बाल उखड़ाए। तेरा लाला इतना नटखट है। यशोदा मैया बोली अच्छा। दूसरी गोपी बोली मैया मेरी ही सुन लीजिए। बोले चल तू बता। मैया मेरे घर सत्यनारायण की कथा है बेबारी, तेरा लाला गया हो और मोते कही कि पहले मोए खावे को दे दे, कथा बता तो है वो करेगी तेरी बाद में। तो मैंने जो कही कि बेटा अभी पढ़ने से आ रहे, कथा है के बाद में तू खा रही हो। तो देख भैया क्या करो, दो कुत्ता के पिल्ला ले आयो। क्या ले आयो? दो कुत्ता के पिल्ला ले आयो और चौकी पे बैठा करके बोलो कि जी आगे थे भगवान जी, इनकी पूजा कर ले और मुझे खाए को दे दे। तीसरी गोपी बोली कि मैया अपनी बात मैं बताऊं, तू बता। एक दिन मैंने तेरा लाला रंगे हाथ पकड़ लियो माखन चोरी करते समय। तब फिर कि मैं तेरे लाला को रात में पकड़ कर तेरे पास ला रही, रास्ता में आया नहीं तो मैया मेरा आदमी मेरे संग आया। तो तेरे लाला ने कहा कही कि गोपी जहाँ हाथ में लग रही है जाए पकड़ ले दूसरे, चुपचाप मेरे कान में कह दी। तो मैंने हाथ को छोड़ दो तो माने तो मेरे आदमी कोई हाथ में लिया तो मैं पकड़ाएंगे और मैया वो तो भाग गया। जब मैंने हाथ खींचो तो मेरे आदमी ने कहा वो कहीं पकड़ खींच रही है, वो तो कहो मैया तेरा लाला इतना नटखट है कि वो पकड़ी हुई जा रहे तो फिर चलो जावे। मैया बोली कि तुम मटकियों को ऊंच रख दिया करो, ठीक है। और गोपियों ने मटकी तो ऊंची रखी थी, एक काम और कर दिया। क्या कर दिया? एक घंटी लटका दी वहां मटकिया में। बोले जैसे ही मटकिया में हाथ मारेगा उसमें घंटी हुआ तो जाएगी। कन्हैया को मालूम पड़ गई, कन्हैया को मालूम पड़ गई और कन्हैया ने घंटी से कही कि सुन घंटी
जब तक मैं चोरी न कर लूं तब तक बच मत जाइयो। जब तक मैं अपना काम पूरा न करूं तब तक बच मत जाइयो। घंटी भगवान की बात मान गई। भगवान ने खूब चोरी करी, आराम से दही दूध माखन सब चुरायो, लेकिन जैसे ही कन्हैया आई खाना घंटी बज गई। अब घंटी क्यों बज गई? घंटी से भगवान बोले तू क्यों बजी? बोले भगवान भोग लगाओगे तो न बजूं। तब से भोग में घंटी जरूर बजने लगी है, वैसे बजे न बजे लेकिन भगवान का भोग लगे तो घंटी जरूर। इसलिए घंटी ने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना, लेकिन आपने जैसे ही भोग लगाया मुझे बजना जरूरी था, मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं बज गई, मुझे माफ करना। तो भगवान बोले कि जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज के बाद जब भी भगवान का भोग लगेगा तू बजना, और तुझे बजना चाहिए। बोलिए मां के बिहार बिस्तर पर, रात में बिस्तर पर जाने से पहले या बिस्तर पर लेटकर अगर कोई याद आए तो समझो किसी से प्यार हो गया। इन गोपियों के मन में जब ये अपने बिस्तर पर पहुंचती तो भगवान याद आते, भगवान की न याद आती। गोपियों का मन हर समय भगवान के ही भाव में लगा रहता। बोली मां के बिहारी लाल जय हो। अब गोपियों को तो रोजाना दर्शन की कामना होती है, एक दिन अगले दिन फिर शिकायत करने लगी। और अगले दिन कैसे शिकायत कर रही है कि कान्हा ने रोकी डगरिया में, डगरिया में, और मार गया कंकड़ गगरिया में। कान्हा ने रोकी डगरिया में, वो डगरिया में, मार गया कंकड़ गगरिया में। कान्हा ने रोकी डगरिया में,
दर्शन प्राप्त करती हैं। आज यशोदा मैया ब्रह्म का कान पकड़ती है। कहा तेरी रोज शिकायत आने लगी है, तू माखन की चोरी को छोड़ दे। अरे माखन की चोरी छोड़ सांबने में समझा रही तो नौलत गौए नंद भवन में 100 मन माखन होए, और बरसा लेते तेरी होए सगाई। कन्हैया को समझा रही भैया कि बरसा लेते तेरी होए सगाई, नित नई चर्चा होए, और बड़े घरन की राधा बेटी नाई पड़ेगी तो। अरे काना अगर वह राधा को मालूम पड़ गई ना कि मेरे ऊपर कैसो है, मेरे ऊपर चोर है, तो वो नहीं तैयार होगी। तो कन्हैया कह रहे हैं कि चाहे री मैया मारो पीटो, याद हम कावो मोए, और चोरी की तो वो टेव पर गई है, शादी होए। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो मैया से कन्हैया बोले मैया आज के बाद चोरी बंद। अब ग्वाल बालों को लेकर के ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए। ब्रह्मांड घाट पे बनाकर क्या कर रहे हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं। घर बनाई खेल रहे, और तो सब बना के बिगाड़ देते हैं, लेकिन कन्हैया क्या करोगे, मिट्टी का घर बनाया बिगाड़ा और खा लिया। मिट्टी का घर बनाया बिगाड़ा और खा लिया। रमन रे तले क्यों नहीं, और क्यों न यमुना पान, रे नर तू समझो नहीं, जा व्रज को तत्व महान। कन्हैया मिट्टी को खा रहे हैं। आज ग्वाल बालों ने आकर के और मैया से शिकायत करी कि तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। मैया बोली कि अब तक तो शिकायत थी माखन नहीं, अब शिकायत आ गई है तेरी माटी की। यशोदा मैया बोले क्यों रे बज मारे, तेने माटी खाई। कन्हैया बोले मैया मैंने माटी नहीं खाई, मैं नहीं माटी खाई। देखो दो बात। कन्हैया क्या करें, मैया मैं नहीं माटी खाई। अब कभी कह देते कि मैं नहीं माटी खाई, दोनों शब्द मिलते जुलते। कभी तो कहते हैं कि मैं नहीं माटी खाई, और कभी कह जाते हैं कि मैं नहीं माटी खाई। मैया कह रही है कि तैने माटी खाई, मैं नहीं माटी खाई। ग्वाल बाल कह रहे हैं कि माटी खाई, और कन्हैया कह रहे हैं नहीं खाई। मैया बोली मैं दाऊ से पूछूंगी, ये दाऊ सही बता। दाऊ से पूछी क्यों रे दाऊ जाने माटी खाई। कन्हैया ने सारे से कह दी कि देख लियो मैं बताया तुम वो जाने भांगो गोड़ा खाओ। तो दाऊ भैया बोले कि खाई के नाय मो तो सब ही नाय, मोय कछु पतो ना मेरे सामने तो खाई ना। लेकिन ग्वाल बाल कह रहे हैं कि माटी खाई। तो मैया बोली कि अब तुम वो अपना मोहड़ो फाड़ के दिखाए दे। भगवान बोले कि ठीक है मैया, छोटा सा मुखारविंद मेरे बालकृष्ण लाल ने, गंगा जमुना मथुरा वृंदावन ब्रजमंडल को 84 कोस, ब्रजमंडल की जितनी भी दुनिया वाली आकाश पाताल सप्त दीप नवखंड, भगवान के मुखारविंद में मैया को दिखाई दे। तो मैया को एकदम विश्वास नहीं हुआ, और मैया करे राम मेरो कन्हैया तो भगवान है, मेरो लाला कौन है भगवान।
तुरंत मैया चीट के पछाड़ खाए के जमीन पर गिर गई। तो भगवान ने वैष्णवी माया को आदेश दिया कि जो मैया ने देखा सब भूल जाए। मैया जब जगी, ध्यान आया मैया, चेतना आई मैया को। मैया ने फिर वही बात कि तेने माटी खाई, तो नाए तो मैया मैंने माटी ना खाई। और मैया ने चांदी की छड़ी तो ले ली हाथ में, और मैया बोली कि आज मैं तेरी पिटाई करूंगी। कन्हैया रो रहे, ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विसंसिनो, यदि सत्यग्रस्तर्य पश्यमां मे मुखम। मैंने माटी नहीं खाई। कन्हैया डर के मारे थर कांप। और क्या कह रहे हैं मैया से कि मारे मत मैया। मेरी माँ, अरे मारे मत मैया, बचन भरवाए पर मारे मत मैया, बचन भरवाए। मारे मत मैया, बचन भरवाए। बचन भरवाए चाहे सौगंध खवाए। बचन भरवाए चाहे सौगंध खवाए। बचन भरवाए चाहे सौगंध खवाए। मारे मत मैया, अरे माँ मारे मत, अरे मारे मत मैया, मारे मत मैया, बचन भरवाए पर मारे मत मैया, बचन भरवाए। अरे गंगा की खवाए चाहे जमुना की खवाए। गंगा की खवाए चाहे जमुना की खवाए। गंगा की खवाए चाहे जमुना की खवाए। अरे मैया, गंगा की खवाए चाहे जमुना की खवाए। 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 क्षीर सागर में मेरी माँ, क्षीर सागर में मोह खाड़ो करवाए पर मारे मत मैया, बचन भरवाए। और कैयन की खवाए चाहे पछड़ की खवाए। अयन की खवाए चाहे बचलन की खवाए। अयन की खवाए चाहे बचलन की खवाए। नंद बाबा के आगे
मैया मारे मत थी। और मैया मैंने माटी न खाई, मैंने तो ब्रज की रज खाई। माटी नहीं है, वो ब्रज की रज है। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, और रे नर तू समझो नहीं, या ब्रज को तत्व महान। तो मैंने माटी नहीं मैया, मैंने तो ब्रज रस खाई। देखो पहले कमलेश जी, पहले एक जमाना था, पहले एक जमाना था। क्या जमाना था? कि नारी को अबला कहा जाता था। पहले एक जमाना था कि नारी को अबला कहा जाता था। लेकिन अबला का मतलब क्या था? पति काम करके आया और 100, 200, 500 रुपए पत्नी के हाथ में दे दिए। 5-7 दिन गुजर बसर हो गई तो फिर पत्नी कहती थी अबला। अब वो निबट के पुराने आए अबला। तो फिर पति फिर दे देते थे 500 रुपए, 5-7 दिन फिर कटे, फिर कहती कि अबला। लेकिन परीक्षित जी मामला बदल गया। अब जैसे ही तनख्वाह आती है तो पत्नी कहती है सबला। पहले कहती थी अबला, निबट जाए दिमाग में, अब कहती सबला। जितनी तनख्वाह आई है सबला। बोले बाकी बिहारी लाल देखो, आवश्यकता तो जायज है? आवश्यकता जीवन की आवश्यकता जो है वो जायज होती है, लेकिन इच्छा ना जायज। आवश्यकता क्या है हमको जीवन में? कि 2 वक्त की रोटी हमें चैन से मिल जाए। 2 वक्त की रोटी हमको चैन से मिल जाए, ये क्या है? हमारी आवश्यकता। और इच्छा क्या है? कि रोटी तो मिले, लेकिन कहां मिले? 5 स्टार में। ये इच्छा है हमारी। आवश्यकता क्या है? कि 2 रोटी मिले पेट भर जाए, 2 वक्त की रोटी मिले पेट भर जाए, आवश्यकता है। लेकिन इच्छा क्या है? कि रोटी तो मिले, लेकिन 5 स्टार में किसी अच्छे होटल, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिले, ये इच्छा है। आवश्यकता क्या है? कि रहने को मकान हो जिसमें सब लोग अपना रह लें। लेकिन इच्छा क्या करती है? कि दिल्ली में ऐसे जोरदार कोठी हो कि काउकिन हो मेरे सामने, ये इच्छा है। तो आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं, लेकिन इच्छाएं नहीं पूरी होती। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। अब देखो, आवश्यकताएं तो बढ़ाओ, इच्छाएं घटाओ। आज जो बीमारी ज्यादा चल रही है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये है, थायराइड है, वो है, पेट कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया। पहले प्लेट कम होती थी, हमने सुना था कि बैक्टीरिया में प्लेट होती है, लेकिन अब मालूम पड़ा कि प्लेट हमारे बॉडी में ही प्लेट है। तो ये जो है, हमने देखा कि रसोइयों में सामान घट रहा है। जैसे दालचीनी वगैरह, पहली मैया है कलौजी, दालचीनी, ऐसी चीजें रसोइयों में रखा करती थी, लेकिन वो दवाई भी थी। अगर उनको हम लोग प्रयोग करें तो वो आज भी दवा का काम करती है। लेकिन अब रसोइयों में से तो सामान घट रहा है। और अगर देखो बाथरूमों में जाके, बाथरूम देखे दिल्ली के, तो वहां सामान बढ़ रहा है। कोई उल्टी बोतल लटक रही है, कोई सीधी बोतल लटक रही है, पता नहीं भगवान जाने कितने सामान बढ़ रहा है। तो जहां सामान बढ़ने चाहिए वहां तो सामान घट रहे हैं, और जहां घटने चाहिए वहां बढ़ रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। दुनिया
का सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग ये क्या कहेंगे? 4 लोग। और देखिए ये कथा भागवतों में क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि ऐसे हाथ उठाओ ताली ऐसे बजाओ, हाँ? ऐसे ताली बजवाते हैं। क्यों बजवाते हैं? ये भगवान की कथा है। तो एक तो हमने दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाने का मतलब क्या है? हाँ, दोनों हाथ अगर उठा दिए तो हमने क्या कर दिया? समर्पण। और गांव की भाषा में कहते हैं कि उसने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया, यानी वो हमारी बात मानने को तैयार हो गया। तो दोनों हाथ उठाने का मतलब भगवान के समर्पण हो जाना, सरेंडर हो जाना कि मैंने अब दोनों हाथ खड़े कर दिया, मैं भगवान आपकी शरण में, हाँ? इसलिए दोनों हाथ उठा करके अगर हमने ऐसे ताली बजाने का अनुमान लगा दिया तो मेरा मानना ये है कि 5-7 दिन में तुम्हारा बीपी बिल्कुल लेवल में आ जाना है, न हाई रहेगा और न लो। जैसे कुछ लोग कथा में नृत्य करते हैं, कुछ लोग कथा में भैया बहना बेटियां या पुरुष वर्ग भी नृत्य करते हैं, तो अगर हमारा ये पॉइंट हिलता रहा है तो बहुत सी बीमारियां खेल खेल में खत्म हो जाएंगी। इसमें योग क्रिया का भी संबंध आता है और हमको योग क्रिया न समझ करके भगवान के लिए नाच रहे, भगवान के विरह में नाच रहे, भगवान के खुशी में नाच रहे। जैसे अपने बेटा बेटी की शादी होती है, पड़ोसियों की शादी होती है, वहां घूम टूंगा मारते हैं, कि नहीं मारते? वहां तो हमको शर्म नहीं आती। तो जगत के लिए नाच रहे हैं और यहाँ पर अगर भगवान के लिए नाचे तो भगवान की कृपा से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। और बिन पिए नशा हो जाता है, बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है, जो राधे
अपने दूध को जमीन पर डाल करके और मैया दूध को देखने के लिए चली। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एक दिन कन्हैया मैया के पास गए। मैया दही मिलो रही है, दूध चला रही है। तो कन्हैया गई और मैया की जाके रही पकड़ ली। रही तो जानते हो सब लोग, रही पकड़ ली कि मोए तो जई में ते माखन दे दे। मोए तो जई में ते माखन दे दे, अवई दे दे, अवई लंगो जई में ते लंगो। मैया कह रही है दायरी के, देखो ये पूरी ब्रजभाषा है। मैया कह रही है दायरी के बजमारे, बजमारे या चल तो जामंद या चल तो जामंद दे दूंगी लेकिन चल जामंद कन्हैया मत चल गई। अवई रोंगो जय में ते रोंगो, ये बाल है। तो मैया के सामने मचल गए। तो मैया बोले कि सुन, एक काम कर, अंदर कोठरी में तल्ले को माखन रखे हुए, रात की बासी रखी है, रोटी ले ले और खा ले। माखन ले ली और रोटी ले ली। अब गलियन में घूम घूम कर रोटी खाए। धूल भरे अंग सोहत श्यामजू, तैसी बनी सिर चूंगर चोटी। तैसी बनी सिर चूंगर चोटी, खेल खात फिरे अंगना। पग पैजनी बाजत पीली कछौटी, और बादशाह विपुर सखान बिलोकत, भारत काम कलान कोटी। और एक कौवा आया और वह काग के भाग पड़े सजनी, हरे हाथ सो ले गयो माखन। कुशल जी हैं। अब तो कन्हैया फिर रोने लगी, फिर वो चल गए। अब मैया कह रही है देखी जब माखन दे बढ़िया चंदा मामा दूंगी। अब माखन वो तो भूल गई, वो क्या कह रहे हैं, वो तो चंदा मामा ही कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं भाई कि चंदा को मामा क्यों कहते हैं? हमने जब होश संभाला अपना तो हमारे बाबा ने भी मामा कहा, हमारे पिताजी ने भी मामा कहा, हम भी मामा कहते हैं और हमारे बच्चे भी मामा कहते हैं। और मेरा ख्याल ऐसा है कि तुम सब लोग भी मामा ही कहते होगे। लेकिन आखिर मामा कहते क्यों हैं? देखो ये लक्ष्मी के भाई हैं, ये विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी मैया के भाई हैं। और लक्ष्मी को हम भी माँ कहेंगे और तुम भी माँ कहो, सभी माँ कहेंगे। तो माँ के भाई होने के कारण ये लगे मामा, इसलिए जगत मामा। अब आज कन्हैया मैया से कह रहे हैं कि मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं और जय हो लोट धरण पर वही तेरी गोदन ए हो। और मैया मैं तो चंद्र खिलौना। अब मैया कह रहे देख लाला, एक तो चंद्रमा में जो कालो कालो दाग लगा रहा वो जहर है, मैं नहीं दूंगी तो कुछ चंद्र खिलौना। तो कन्हैया कह रहे मैया तू दे तो देगी, हमारे पास में कैसी बात है, अगर कोई बता देगी ना तो तू चंद्रमा में देह में ही पड़े हो। मैया बोली दायरी के तू धमकी दे रहे हो, तू वह बात कह दे, तू वह बात कह दे। तो कन्हैया बोले देख मैया हम जा रहे हैं खेल में, और अपने सखन को बता देंगे कि हम तेरे लाला ना आए, तेने तो हम कहते एक रोटी में मंगाए, जेठ में भर लियो लाला, आंख में भर लियो, जा तू कहो मत जाए, आजा
और देख चंदा मामा तो बढ़िया एक दुल्हनिया बहुत होंगी तो ही। अब चंदा मामा में बोले भैया वो तो बहू के फल है। अब क्या दिलवा दे बहू। और देखिए अब ये 3.5 वर्ष का था, बहू के बारे में क्या जानता है? लेकिन मचल गया था नहीं, हम मचल गए कि भैया अब तो तू बहू के बाद है और मैया से कैसे कह रहे कि मैया दूल्हा मोए बनाए मेरी माँ, और मैया दूल्हा मोए बनाए मेरी हाथन बीच रचाए तू अपने प्यार की लाए थे दुल्हनिया जमुना पार की।
तुमने देखा ही होगा, बरसाने गए होंगे जहाँ राधे रानी का मंदिर है। चलो जिन्होंने नहीं देखा होगा वो उम्मीद करें, कोशिश करें कि कभी दर्शन हो जाए, और जिन्होंने देखा है वो तो देखा ही। बरसाने में एक सेठ जी रहते हैं। सेठ जी के पास 4 बेटा और 4 बहू। 4 बेटा 4 बहू, लेकिन बेटी नहीं है सेठ जी के पास। सेठ जी को बस एक ही दुख है कि मेरे पास बेटा तो है पर बेटी नहीं। बस बेटी की जीवन में कमी है। संतों के पास गए, विद्वानों के पास गए और जाकर के एक ही बात पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे बेटी हो जाए। तो संत विद्वानों के पास जाकर के जब पूछा तो एक संत भगवान ने बताया कि अरे सेठ, क्यों उदास होता है? तू बरसाने में रहता है, राधे को अपनी बेटी बना ले। किसको बेटी बना ले? राधा रानी। सेठ जी के पास तुरंत समझ में आ गई। सेठ जी ने राधा रानी की एक तस्वीर ली, और अपने कमरे में लगा ली, और बिल्कुल बेटी की तरह सवेरे जब जाते बेटी प्रणाम, आते हाथ जोड़ के सो जाते। एक दिन उत्सव आया घर में, एक मनिहारिन और चूड़ी पहनाने के लिए आई। मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई तो मनिहारिन ने चूड़ी 4 बहुओं को पहनाई। 4 बहुओं को चूड़ी पहनाई। 4 बहू चूड़ी पहन के जाने लगी। एक 5वां हाथ और आगे को बढ़ा चूड़ी पहनने के लिए। तो मनिहारिन ने समझा कि कोई सेठ जी की रिश्तेदार होगी, इसलिए मनिहारिन ने उसको भी चूड़ी पहना दी। अब चूड़ी कितने लोगों ने पहनी? 5 लोगों, क्योंकि बहू तो थी 4 और चूड़ी पहनी 5। 5वीं चूड़ी राधे रानी ने पहन ली। जब मनिहारिन सेठ जी की दुकान पर गई और सेठ जी से बोली कि आज तो पैसे ज्यादा चाहिए, तो सेठ जी बोले चूड़ी महंगी हो गई है या कोई और बात है? बोले चूड़ी तो वही रेट है, लेकिन पहनने में एक और बढ़ गई रिश्तेदार। सेठ जी बोले झूठ मत बोल, मेरे घर में केवल 4 बहू हैं, 5वां कोई नहीं है, और ये ले 4 का पैसा। मनिहारिन बेचारी चुपचाप अपने 4 के पैसे लेकर के चली आई। बोली राधे रानी की जय हो। अब मनिहारिन तो अपने घर आ गई, और रात को जब सेठ जी आए अपने घर को लौट करके, सेठ जी लौट करके आए तो सेठ जी ने राधा रानी की तस्वीर की ओर देखा। उदास मन देखा, और सेठ जी का मन भी आज विचलित हो गया। सेठ जी का मन भी आज विचलित हुआ, क्योंकि 4 बहू बेटे तो है ही, और आज राधा रानी ये 5वीं बेटी है, ये अपनी बेटी है। और जब रात हुई तो राधा रानी ने सेठ जी को सपना दिया। सेठ जी राधे रानी का स्मरण करके सो गए, तो सेठ जी को राधे रानी ने सपना दिया
और राधे रानी सपने में सेठ जी से क्या कह रही हैं? मुझे बिटिया बना करके मेरे पिता मुझे बिटिया बना करके नाता ना निभाया है। मुझे बिटिया बना करके और नाता ना निभाया है। मुझे नाता निभाया है। मुझे बिटिया बना करके नाता ना निभाया है। मुझे बिटिया बना करके नाता ना निभाया है। मुझे बिटिया बना करके नाता ना निभाया है। और मेरी चूड़ियों का मेरी चूड़ियों का बिल्कुल कर्जा मेरी चूड़ियों का बिल्कुल कर्जा मनिहार निभाया है। मेरी चूड़ियों का बिल कर्जा मन आए आया है। राधा ने सपन दिया पिता करते हो क्या करनी। अरे राधा ने सपन दिया पिता करते हो क्या करनी। राधा ने सपन दिया पिता करते हो क्या करनी। बहू बेटी में फर्क किया पड़ जाएगी तुम्हें भरनी। और बहू बेटी में फर्क किया कर जाएगी तुम्हें भरनी। बहू बेटी में फर्क किया कर जाएगी तुम्हें भरनी। अभी संभल जाओ पापा। ये राधा रानी सपने में अपने सेठ जी पिता से कहते हैं, अभी संभल जाओ पापा। देखो चाहे बेटी अपनी है और चाहे बेटी तो बना दे, लेकिन फर्ज को निभाओ। अभी संभल जाओ पापा। क्यों कह रही है? क्योंकि मनिहारे ने मेरी चूड़ी के पैसे मांगे और तुम्हें दिए नहीं उसे। अभी संभल जाओ पापा, हाल मैंने सुनाया है। तुम संभल जाओ पापा और हाल मैंने सुनाया है।
सपना देख करके जैसे ही जगे तुरंत से